आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब नारद भगवान पटरियों से भागते भागते जब प्लेटफॉर्म पे चढ़े तो वहां पे एक दंपत्ति बैठे हुए थे। उनके दो बच्चे, वो उनकी धर्मपत्नी। वो बड़े गौर से नारद भगवान को देख रहे थे कि पटरी पटरी इस अंधकार में दौड़ते चले आ रहे हैं। जब वो उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि बैठिए, यहाँ बैठिए आप। उसको बैठाया, अपनी पत्नी से कहा इन्हें जो बोतल में पानी इनको दियो पीने के लिए, काफ़ी शरीर इनका पसीना पसीना हो गया है। उसने जब उनको पानी दिया, जब 2-4 घूंट पानी की शरीर के अंदर गई, गले के नीचे उतरी, तब उन्हें कुछ सांत्वना मिली। तो बोले कि एक चीज बताइए, आप कहाँ से आ रहे हो? इस अंधकार में रेलवे लाइन पकड़े हुए आप दौड़ते चले आ रहे थे, आखिर क्या वजह है? उसे जब उनको देखा कि वो बैठे हुए हैं, सज्जन हैं, उनकी धर्मपत्नी है, 2 बच्चे हैं, वो भी उन्हीं को देख रहे हैं। बोला बस पूछो मत, मैं अगले जो पीछे जो स्टेशन से भाग के आ रहा हूँ। बोले पीछे स्टेशन से भाग के आ रहे, मालूम है वो कितनी दूर है? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से आप पैदल दौड़ते आ रहे हो? बोले पर मेरे पास में भैया कोई भी चारा नहीं था। वहाँ पर जो रेलवे पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, न जाने क्या क्या धाराएं मेरे ऊपर लगाई। वो तो शुक्रगुजार हो उस पुलिस वाला का जो गेट पे खड़ा हुआ था, उसने मुझे कहा कि आप पटरी पटरी जाइए और जहाँ तक हो सके भाग जाइए, क्योंकि वो ऑफिसर जो है, रेलवे थाना का जो ऑफिसर, वो सुबह 5 बजे आएगा, उसके पहले आप यहाँ से निकल जाइए और रोड मत पकड़िएगा। अगर रोड पकड़ेंगे तो वहाँ पेट्रोलिंग चलती है, कोई ना कोई फिर आपको पकड़ेगा और पकड़ के या तो अपने थाने ले जाएगा या रेलवे थाने में लाके यहाँ पे जमा करा देगा। उस आदमी ने बड़े गौर से उसको देखा और देख के उसकी मासूमियत देख के नारद की, उसने कहा आप चिंता न करो, आप अकेले थे इसलिए ये समस्या आपके सामने आके खड़ी हो गई। अब हमारे साथ में आप हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इस समाज में जो आदमी शादीशुदा होता है, उनके अगर बच्चे साथ में हो तो उसे कोई भी टच नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, कोई धाराएं नहीं लगा सकता। क्यों? इस समाज के अंदर उसको ये मान्यता प्राप्त होती है कि ये आदमी शरीफ है, घर गृहस्थी वाला है। नारद भगवान उसकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने कहा ओ, इस पक्षी पे कम से कम एक तो चीज़ सही है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आप पे कोई भी लाछन नहीं लगा सकता। वो बड़ी सांस लेकर कुछ देर बैठा रहा। बैठने के बाद में देखा कि वो बोतल में जो पानी था, कुछ बच्चे पी लिए, कुछ वो सज्जन पी लिए, तब तक वो बोतल खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो उस समय फिर नारद भगवान को प्यास लगी। उन्होंने कहा कि पानी और है क्या? बोले नहीं नहीं, वहाँ सामने जो है ना, वहाँ से भरना पड़ेगा, मैं लाता हूँ। बोला आप बैठिए। नारद भगवान ने उससे कहा कि आप बैठिए, मैं भर के लाता हूँ। वो पानी भरने गया, वहाँ पर सामने 5-6 कल लगी हुई थी रेलवे की तरफ से। उसमें एक कल के अंदर उसने बोतल लगाई, भरने लगा। भरने के बाद के अंदर वापस जब घुमा तो देखा कि वहाँ पर न तो कोई वो सज्जन थे, न उनकी धर्मपत्नी थी, न उनके कोई बच्चे थे। जिस चीज़ पे वो बैठे हुए थे वहाँ पे वो चद्दर भी नहीं थी। वो जब वहाँ पे आया, आके इधर उधर देखा कि कहीं वो आगे बढ़ गए, ऐसा भी नहीं लगा, क्योंकि बोतल उनके पास में है। फिर उसने माता पार्वती का ध्यान लगाया। बोला माता पार्वती, आपने फिर मुझे बचा लिया, लेकिन आप लोगों की आज्ञा है, मुझे पृथ्वी भ्रमण करना है। माता पार्वती, मैं तो हर कदम पर समस्या में घिरा जा रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही निर्दयी है। ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। सामने वाले की कोई भी मजबूरी, कोई भी समस्या इन लोगों को नजर ही नहीं आती है।
सिर्फ अपनी अपनी चीजें देखती हैं, अपना स्वार्थी खाली सिद्ध करना लगते हैं लोग। उसके बाद में उसने कहा कि चलो यहाँ पे तो बैठना ठीक नहीं, क्योंकि अकेला फिर पड़ गया, फिर कहीं कोई रेलवे पुलिस के चक्कर में पड़ूंगा, वो मुझे फिर यहाँ पे रेलवे थाने में मुझे जमा करा देंगे। उठ करके वो बाहर आया, जबकि गाड़ी वहाँ पे आने में कम से कम आधा घंटा बाकी था। वो बड़े आराम से प्लेटफॉर्म से निकल करके बाहर आ गया रोड के ऊपर। रोड पे आने के बाद में उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में कम से कम सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। पंडाल के अंदर कुर्सियां लगाए, एक मंच बना हुआ था जहाँ पर स्वामी जी बैठे हुए, वो प्रवचन दे रहे थे। उसने जब उसको देखा, देख करके वो आगे बढ़ता बढ़ता देखा कहाँ पे कुर्सी खाली है, वहीं पे जाके वो बैठ गया। बैठ के वो भी सुनने लगा प्रवचन। प्रवचन इस तरीके से थे कि वो नारद जी के समझ में नहीं आ रहे थे। बोली क्या इंसान है, ये अपने आप को साधु बताता है, लेकिन साधु ये कोई तरीके से भी नहीं है, ये इंसान पाखंडी है। इतनी देर में ही बगल में जो आदमी बैठा हुआ था उसने कहा कि श्रीमान आप क्या सोच रहे हो? उसने उनकी तरफ देखा, नारद भगवान ने देख के कहा नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ आप सोच रहे हो काफी महात्मा जी को देख करके। आपको मालूम है ये कौन है? उसने कहा, नारद ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता इनको, मैं तो आज पहली बार इनका प्रवचन सुन रहा हूँ। बोले पहली बार सुन रहे हो ना, तभी आप इनके झांसे में आ रहे हो। बोले झांसे में आ रहा हूँ मतलब? बोले ये आदमी, मैं जहाँ जिस गांव में रहता हूँ वहाँ भी इन्होंने प्रवचन किया, वहाँ पर कई लोगों के रुपए ऐंठे हैं ये। ऐड करके जब देखा कि अब इनका पाप का घड़ा बनने वाला है, अब इस गांव में आ गए, अब यहाँ आकर के ये प्रवचन दे रहे हैं। और इनके कुछ लोग हैं जो ये जैसे कहते हैं वैसे वो करते हैं, पब्लिक को अपने में बांधने के लिए ऐसे से चमत्कार करते हैं। तो नारद भगवान ने उससे पूछा क्या चमत्कार करते हैं? बोले देखिए अभी आपको दिखाएंगे ये। इतनी देर में ही जो वहाँ संत बैठे हुए थे, जो महात्मा बैठे हुए थे, उसने सामने जो कुर्सी लगी हुई थी मंच के नीचे, वहाँ से एक आदमी को इशारा किया इधर आ। उसको बुलाया, वो हाथ जोड़े जोड़े हाँ महाराज कहिए कहिए। बोला बैठ यहाँ पर। और नारद भगवान उस चीज को देख रहे थे। बोले बैठ यहाँ पर। उसे बैठाया, बैठाने के बाद में कहा कि तुम अपनी औरत पे बहुत अत्याचार करते हो। उसने हाथ जोड़ के कहा नहीं महाराज, मैं नारी का काफी सम्मान करता हूँ, मैं उसका अत्याचार कैसे करूँगा? बोले सच बताओ, अगर तुम नहीं बताए सच तो मेरे हाथ में जो चीज है वो तेरे पर फेंकूंगा, तू सब कुछ मुझे बताएगा। इधर में वो हाथ जोड़े नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अभी भी तू नहीं बता रहे हो। इतनी देर में उसने अपने नीचे पड़ी हुई एक चीज उठाई, उसके माथे पे मारी, मुंह पे मारते ही वो आदमी इस तरीके से देखने लगा। देखते देखते उसने कहा महाराज वाकई मैं बहुत बड़ा अन्यायी हूँ, मैंने अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार किया है। बोले क्यों करते हो? बोले मुझे आज़ादी चाहिए, और मेरी पत्नी हर चीज में टोकती है, और मैं पसंद नहीं करता कि वो कोई मुझे टोके। घर में मैं शराब पीता हूँ वो टोकती है, ये घर में पीने लायक चीज़ नहीं है, अगर आपको पीने तो बाहर जाके पीजिए। अब बताइए, इस पर मुझे गुस्सा आता है, मैं उसे मारता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है इस नारी पर जो तुम हाथ उठा रहे हो, महात्मा उससे कह रहे हैं, इस नारी पर तुम जो हाथ उठा रहे हो
नारी तो तुम्हारी माँ भी है, तुम अपनी माँ पे क्यों नहीं उठाते? बोले महाराज मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले गलती? अब तुम सोच रहे हो, अब तुम मान रहे हो कि तुम्हारी गलती हो गई, तेरी पत्नी साथ में आई है? बोले नहीं महाराज मैं उसको नहीं लेके आया हूँ। नहीं लेके आए? अरे तुम्हारे पीछे वाले रूम में वो बैठी हुई है, तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आई है। फिर उसने उसको कहा कि बहन जी आप भी ऊपर आइए स्टेज पर। तो वो जितने महात्मा के चेहरा चपाटी थे उस औरत को लेकर स्टेज पे आए। बोले यही तुम्हारी पत्नी है ना? उसने उसको देखा, देख के बोला हाँ महाराज यही है मेरी पत्नी। आज के बाद में कभी इसके ऊपर हाथ उठाओगे, कभी इसके ऊपर अत्याचार करोगे? बोले नहीं महाराज आज के बाद में मैं कभी नहीं करूँगा, आपके सामने कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, आज के बाद में कभी भी इस पर अत्याचार नहीं करूँगा। सही बोल रहे हो तो? इतना कहने के बाद में वो इंसान जो वहाँ बैठा हुआ था वो गिर जाता है स्टेज से, स्टेज से उसके चरणों में गिर जाता है। वो उसे कहता है यथा वस्तु जा, तेरा कल्याण होगा, तू नारी की जितनी इज्जत करेगा उतना ही तेरा सम्मान बढ़ेगा समाज में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लगा महाराज को, नारद भगवान को। फिर बाद में जो हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा, सुनिएगा एपिसोड में क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।